सुनो माँ की महिमा निराली, जिसने दुख दर्द अपने छुपा कर हर खुशी मेरे कदमों में डाली। दर बदर प्यार क्यों ढूंढते हो, आओ वापस चले अपने घर को, क्योंकि घर में बैठी है शक्ति स्वरूपा, तुमको हमको जन्म देने वाली, तुमको हमको जन्म देने वाली, तुमको हमको जन्म देने वाली। क्योंकि माँ के दिल को अगर तुम दुखाओगे, माँ के दिल को अगर तुम दुखाओगे तो नरक में भी जगह न पाओगे, क्योंकि खुशियाँ जीवन की सारी देती है माँ, खुशियाँ जीवन की सारी देती है माँ, मर के भी माँ को ना तुम भूल पाओगे, मर के भी माँ को ना तुम भूल पाओगे। पर अपने अपने माता पिता की, आइए सुनिएगा, बहुत ही प्यारी रचना है उस अंधी माँ की कहानी, जिसने अपने बच्चे को कैसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन समय आने पर उस बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या किया। आइए सुनिएगा, विश्वास है, ध्यान से सुनिएगा। जीवन ये प्रभु ने दिया हमको मुसाफिर की तरह, जीवन ये प्रभु ने दिया हमको मुसाफिर की तरह, धर्म और कर्म की लाठी का सहारा देंगे, जीवन ये प्रभु ने दिया हमको मुसाफिर की तरह, जीवन ये प्रभु ने दिया हमको मुसाफिर की तरह। मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा एक एक पंक्तियां, आपकी आंखों से आंसू जरूर आएंगे, शर्त यह है बात कोई नहीं करेगा। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज प्लीज हमारे इस भजन में कोई भी इतनी सी भी ताली ना बजाए, इतनी सी भी मत बजाना, लेकिन ये भजन अगर आप सभी के दिल को छू जाए तो भजन के अंत में जरूर तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, फिर बोल गए बोलो पालनहार पिता की। आइए श्री राम झरोखे बैठ के हरि का मुजरा जाकी जैसी चाकरी प्रभु वैसा ही फल दे, माँ को देखो अपने पुत्र को कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, बलहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है, खुद सोती है गीले में सूखे में उसे सुलाती है, बलहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है। इतना करने के बाद भी ऐसी माँ को जो नर त्यागे वो पुत्र नहीं फलकामी है, पुत्र नहीं कपूत है, कहलाता दूध हरामी। अपने अपने मम्मी पापा की
और कहना है क्या? चश्मे से अगर तूने देखा होता, जन्म जब मान दिया गोद ठिकाना भी मिला, जन्म जब मान दिया गोद ठिकाना भी मिला, हुआ जब थोड़ा बड़ा उंगली पकड़ माँ की तरह, हुआ जब थोड़ा बड़ा उंगली पकड़ माँ की तरह, हर कदम पर अपनी माँ का सहारा दे। जीवन ये प्रभु ने दिया हमको, जीवन ये प्रभु ने दिया हमको, मुसाफिर की तरह। माँ की, अरे माँ की उम्मीदों को तोड़ा है तूने, अरे कैसे हालात में लाके छोड़ा है तूने, अरे उस वक्त तू कहाँ जाएगा, उस वक्त तू कहाँ जाएगा जब अपने बच्चों से ऐसी सजा पाएगा। अंधी आँखों में छुपा रखे ख्वाब बूढ़ी माँ ने, अंधी आँखों में सजा रखे ख्वाब बूढ़ी माँ ने, नूर आँखों का दिया बात ना बेटा जाने, नूर आँखों का दिया बात
अंधी माँ अपने बेटे से मिलने के लिए गई, अपने बेटे से मिलने के लिए गई। बाहर चपरासी खड़ा था, उससे बोली, बेटा मेरा बेटा अंदर है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मुझे मेरे बेटे से मिला। मेरा बेटा अंदर है, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। चपरासी बोला कि दादी आप रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ, देख कर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। लेकिन चपरासी मन ही मन में सोच रहा है कि ये बूढ़ी अम्मा की हालत देखिए जरा, ये कहाँ से हमारे सर की माँ लग रही है, कहाँ हमारे साहब इतनी ऊंची पोस्ट पे, और इनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये उनकी माँ है। अंदर जा तो रहा है लेकिन बड़े संकोच में सोच रहा है, और जैसे ही अंदर पहुंचता है, अंदर गया और बोलने लगा, साहब बाहर एक बूढ़ी दादी आई है, वो अंधी है और वो आपका अपना बेटा बता रही है, वो कह रही कि मुझे मेरे बेटे से मिलना, मुझे मेरे बेटे से मिला दे। तो उस अंधी माँ का बेटा पता है क्या बोला? बोला कि उस अंधी माँ से कह दो कि साहब 3 महीने के लिए बाहर गए हैं, जब 3 महीने से लौट कर जब घर आ जाएंगे तब मैं आपसे बता दूंगा, तब आप उनसे आकर मिल लेना। ऐसे ऐसे बोल दिया चपरासी से। चपरासी गया, बोला, दादी साहब तो अभी 3 महीने के लिए बाहर गए हैं, जब लौट कर आएंगे तब आप आकर उनसे मिल लेना। वो बेचारी माँ, जिस माँ ने छोटे से अपने बेटे को नहीं देखा, आज वो अपने बेटे से मिलने गई और सुनने को क्या मिला कि 3 महीने बाद आना, तब मिलेगा बेटा। वो उदास होकर जाने लगी और उस दादी के हाथ में एक पर्चा भी था। जाने लगी और जैसे ही जा रही थी, रोड पे जैसे ही निकली, सामने से एक ट्रक वाला आया और उसको कुचल कर निकल गया। वो वहीं पे मर गई, वहीं पे मर गई। थोड़ी देर बाद खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, खूब सारी। थोड़ी देर बाद उस अंधी माँ का बेटा भी बाहर निकला, देखने लगा कि बाहर भीड़ बहुत लगी है, क्या हुआ है आखिर, मैं भी जाता हूँ, देख कर आता हूँ कि आखिर वहां हुआ क्या है। उस अंधी माँ का बेटा गया, हटाया, सबको साइड किया और देखा कि उसकी माँ वहां पे मरी पड़ी है और उसके हाथों में एक कागज भी है। सबसे नजरें बचा के जाता है और उस लिफाफे को उठाता है और साइड में आता है और पढ़ता है। उसमें पता है क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है, बेटा, ओ बेटा, जब तू 2 साल का था, जब तू 2 साल का था तो तू तख्त पर खेल रहा था, और जब तू खेलते खेलते जब तू नीचे गिर गया था तो नीचे जो सरिया पड़ी थी वो तेरे आंखों में चली गई थी, इस वजह से तू अंधा हो गया था। और बेटा, मैं ये नहीं चाहती थी कि तेरा भविष्य आगे बर्बाद हो, इसलिए मैंने अपनी दोनों आंखें तुझे दे दी। बेटा, अंधी मैं नहीं थी, अंधा तू था। जैसे ही ये बात उस बेटे ने सुनी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो इतना रोया, फूट फूट कर रोने लगा, सर पटकने लगा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है अब? उस माँ ने अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं सोचा, उसकी जिंदगी के लिए अपनी आंखें दे दी, लेकिन उसको जिंदगी भर ये अफसोस रहा कि मेरी माँ अंधी क्यों है, मेरी माँ अंधी क्यों है। ये दुनिया वाले मुझे ताना देते हैं कि तू अंधी माँ का बेटा है। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ अंधी है तो उसमें मेरी माँ का कोई कसूर नहीं। अरे माँ की